बच्चों क्लास 9th में आपका ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट से पहले आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.2 तक आपके करा दिए थे। आज आपका 6.3 एक्सरसाइज कराने से पहले दो बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय हैं जिनको इंग्लिश में थ्योरम बोलते हैं। इनको प्रूफ भी कराना होता है और पेपरों में प्रूफ करने के लिए यानी कि सिद्ध करने के लिए भी आता है। तो आप फेयर कॉपी में हेडिंग डाल देंगे प्रमेय नंबर 6.7। आप एनसीईआरटी की बुक में भी देखेंगे, उसमें भी आपको ये प्रमेय मिल जाएगी। तो आप फेयर कॉपी में लिखेंगे हेडिंग डाल के, किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री या अंश होता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आप पहला हेडिंग लिखेंगे दिया है, या इंग्लिश में बोलते हैं गिवन। तो आपको क्या दिया गया है, एक त्रिभुज दिया है, तो आप लिखेंगे एक त्रिभुज, हमने जिसका नाम लिख दिया ABC। तो दिया है में आ जाएगा एक त्रिभुज ABC। उसके बाद दूसरा हेडिंग लिखेंगे सिद्ध करना है और डैश करके लिखेंगे। और थोड़ा जो आपका ये जो प्रमेय में लिखा है ऊपर भी देखना है आपको कि ये सब कैसे लिखा जा रहा है। तो ऊपर में लिखा था किसी त्रिभुज के कोणों लिखा था, तो त्रिभुज आपने दिया है में लिख दिया। अब लिखा है योग 180 अंश होता है। तो आप जानते हैं त्रिभुज में तीनों कोण होते हैं, लेकिन उनको जोड़ के 180 कैसे आता है इसको हम सिद्ध करेंगे। तो आप लिख देंगे सिद्ध करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 डिग्री। उसके बाद आप एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। तो जो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है इसमें थोड़ा रचना करके और एक्स्ट्रा आपको दे रखा है। शुरू में आपने खाली एक त्रिभुज बनाना है, जो ये ABC आप पेंसिल और स्केल से आप खींचेंगे, इतना ही बनाना है जितना आपको ये पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहा है। और इसका नाम लिख देंगे यहाँ टॉप में A, इधर लिखेंगे B और इधर लिखेंगे C। तो इतना ही आपका शुरू में बनेगा। उसके बाद इसको सिद्ध करने के लिए कुछ रचना आपको करनी पड़ेगी। तो इसके बाद इसको बनाने के बाद आप रचना में डैश करके रचना लिखेंगे और रचना करके लिखा जाएगा शीर्ष A से। तो अब त्रिभुज ABC को देखना है, उसका शीर्ष है A से BC के समांतर एक रेखा XY खींची। तो रचना में आप लिख देंगे शीर्ष A से BC के समांतर। तो ये है आपका शीर्ष A से। अब BC के समांतर कहा, ये BC है, ये जो आपको दिखाई दे रही है लाइन BC। तो ये थोड़ा लाइन नीचे आ गई BC और शीर्ष A यहाँ पर है। तो इस A से BC के एक समांतर रेखा खींचेंगे तो ये दूसरी समांतर रेखा ये आ जाएगी, जिसका नाम लिख देंगे आप X और Y। तो ये दो समांतर रेखाएं आ गई आपकी। अब इसको सिद्ध करने के लिए आप देखेंगे जो ये दो समांतर रेखाएं दे रखी हैं, इसमें एक त्रिज्यक रेखा है AB। ये इस तरह से आप समझ सकते हैं ऐसे। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रिज्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो आप देखते हैं एकांतर अंतःकोण आपके ये उल्टी, इस एकांतर रेखा जो त्रिज्यक रेखा है, इस त्रिज्यक रेखा के विपरीत दिशाओं में बने हुए कोणों को एकांतर अंतःकोण कहते हैं, जिसको मैंने यहाँ नंबर से लिखा हुआ है, नंबर 4 और नंबर 2 इसमें एकांतर कोण हैं। तो आप हेडिंग डाल देंगे अब उपपत्ति, जिसको प्रूफ बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोला जाता है उपपत्ति। तो डैश करके जो कि लिखा है देखो, चूंकि XY समांतर BC। तो आप ये देखिए XY एक रेखा दिखाई दे रही है आपको जो रचना से खींची हुई है, और BC पहले से एक त्रिभुज की एक आधार आपको दी गई थी। तो XY और BC समांतर हैं और AB एक त्रिज्यक रेखा है, जो कि अभी आपको इससे पहले बताया। तो इस त्रिज्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण कौन कौन से हैं, 4 और 2, जो कि आपस में बराबर होंगे। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, कोण 4 बराबर कोण 2, समीकरण नंबर 1, और कोष्टक में लिख दिया एकांतर अंतःकोण। तो ये 4 बराबर 2 आ गया। अच्छा, एक चीज़ और, आगे मैंने आपसे त्रिभुज बनाने के लिए कहा था, तो ये जो नंबरिंग का रखी है 1 से लेकर के 5 तक आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो शुरू में आपने त्रिभुज बनाया था ABC, उसका जो टॉप वाला शीर्ष है उसको लिखा एक कोण, जो B वाला शीर्ष है उसको लिख दिया, कोड नंबर हो गया उसका 2, और जो C है उसको हमने मान लिया 3 नंबर। और साथ ही इस एकांतर जो आपका त्रिज्यक रेखा है, इसके
इस एक्स वाई की ओर बने हुए कोण को नंबर लिख दिया 4 और दूसरी तरफ जो ये ए सी भुजा है और ए वाई की तरफ बना हुआ कोण उसको मान लिया हमने 5। तो ये नंबर मानने से थोड़ा सा आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, इसलिए ये नंबर आपके मान लिए गए हैं। अब जहाँ से भी ऐसे 4 कहेंगे तो तुरंत आप नजर आ जाएगा 4 कहाँ पे है। तो 4 2 के बराबर होगा, क्यों होगा, एकांतर अंतः कोण है। इसी प्रकार से देखिए समीकरण नंबर 2 में लिखा है कोण 5 बराबर कोण 3। अब ये 5 और 3 भी कैसे आपका बराबर हो गया उसको आपको समझना है। तो उसके लिए देखिए ये एक BC रेखाखंड है, उसके समांतर एक रेखा आगे एक्स वाई, तो 2 समांतर रेखाएं आ गई और ये एक तिर्यक रेखा हो गई। अब इस तिर्यक रेखा के विपरीत दिशाओं में बने हुए कोण, एक ये है दूसरा ये है। तो आप देखिए जो ये मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे, इस पे 5 नंबर लिखा है और इधर क्या लिखा है 3। तो एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं, इस वजह से मैंने लिखा है यहाँ पे कोण 5 बराबर कोण 3। इसको मानेंगे आप समीकरण नंबर 2, कोष्ठक में लिख देंगे इसको भी एकांतर अंतः कोण। तो समीकरण 1 और 2 आ गए। अब उसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है परंतु एक्स वाई एक सरल रेखा है। अब आप चित्र में देखिए एक्स वाई आपका क्या है, एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग क्या होता है 180। तो इस एक्स वाई जो सरल रेखा है इस पर नीचे की ओर बने हुए देखिए 3 कोण हैं, कोण नंबर 4, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 5। तो इन तीनों को जोड़ा जाएगा जो कि यहाँ जोड़ रखा है। देखिए कोण 4 धन कोण 1 धन कोण 5, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया है यहाँ पे और कोष्ठक में लिखेंगे सरल रेखा पर बने हुए कोण। तो ध्यान से समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 आपने देख दिया होगा। अब इसके बाद लिखेंगे आप समीकरण नंबर 1 और 2 से कोण 4 और कोण 5 के मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 3 में आपका देखेंगे आप समीकरण नंबर 3 में आपके क्या लिखा था, देखिए 4 धन 1 धन 5 बराबर 180 लिखा था। 4 धन 1 धन 5 बराबर 180। तो अब क्या किया गया, उस 4 के स्थान पर 2 रख दिया गया है। यहाँ पे 4 था, 4 के स्थान पर अब ये 2 रख दिया। क्यों रख दिया 2, क्योंकि 4 2 के बराबर है। और कोण 1 को ऐसे रहने दिया, 1 ही लिखा। और ये जो 3 नंबर है यहाँ पर पहले क्या था 5 नंबर था। 4 धन 1 धन 5 बराबर 180 समीकरण नंबर 3 में था। तो हमने क्या किया कि समीकरण नंबर 1 से 4 का मान 2 के बराबर होता है तो 2 रख दिया, 1 अपनी जगह 1 ही रहा। और कोण 5 जो है 5 3 के बराबर है तो उसको 3 लिख दिया। अब ये लिखा गया कोण 2 धन कोण 1 धन कोण 3 बराबर 180। अब कोण 2, तो कोण 2 को आप देखेंगे चित्र में तो कोण 2 B है। कोण 2 आप देखेंगे ये कोण 2 आपका B है, यानी ये है ना कोण 2। तो ये कौन सा कोण है 2। उसके बाद कोण 1 ये है जिसका नाम होगा कोण A। तो कोण 2 की जगह कोण B लिख दिया, कोण 1 की जगह कोण A लिख दिया। और कोण 3 ये कोण है, 3 की जगह क्या लिखेंगे C। तो लिख दिया गया उसमें समीकरण में एंगल A प्लस एंगल B, पहले B लिखा होगा, एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180। आप देख सकते हैं इसमें ये कोण B प्लस कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री लिखना है यहाँ पे। और उसके बाद अब इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में यानी कि ABCD के क्रम में, तो सबसे पहले A आता है तो हमने यहाँ पे लिख दिया A। उसके बाद A के बाद B का क्रम होता है तो यहाँ पर ये B ये था, B कोण लिख दिया। उसके बाद लास्ट में C। तो एंगल A प्लस B प्लस C बराबर 180। तो ये सिद्ध हो गया। लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, या इंग्लिश में लिखा जाता है हेंस प्रूव्ड। तो ये सिद्ध हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। वैसे आप ये जो स्टेटमेंट है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, आप 6, 7, 8 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपने 9th में इसको अब सिद्ध कर दिया है कि ये 180 क्यों होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, परीक्षाओं में बार बार इसको पूछा जाता है। तो उसको आप मैं समझता हूँ फेयर कॉपी में करेंगे, उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद एक प्रमेय और है इसमें, बहिष्कोण वाली प्रमेय, तो उसको भी आप लिखेंगे। प्रमेय नंबर 6.8, इसका जो प्रतिज्ञा है, मुख्य जो स्टेटमेंट बोलते हैं, उसको लिखेंगे आप। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए
तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो आप इसमें दिया है, मैं लिखेंगे क्या दे रखा है, त्रिभुज आपको दे रखा है ABC, जो कि यहाँ पे मैंने ABC बना रखा है ये, और उसमें एक बहिष्कोण दे रखा है ACD। तो ये चित्र में भी देखेंगे आप ACD कहाँ पे है। तो इतना आप पेंसिल और स्केल से आप बना लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ABC, ये त्रिभुज हो गया, नाम लिख दिया आपने यहाँ पे A, इधर लिख दिया B और इधर लिख दिया C। उसके बाद एक बहिष्कोण ACD लिखा है, तो आप क्या करेंगे, जो BC है इसको ऐसे आगे को बढ़ा देंगे और ये AB आप पहले से है, तो ये जो कोण है इसी का नाम है ACD। तो इसको बोलते हैं ACD, जिसको कि कोड नंबर इसका 4 हमने इसको मान लिया है, कोण नंबर 4 इसको मान लिया है, यही आपका बहिष्कोण है। तो आपने सिद्ध करना है कि जो बहिष्कोण है ये ACD, ये कोण A और कोण B के योग के बराबर होता है, यानी कि कोण 4 बराबर कोण 1 और कोण 2 के योग के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब ये कैसे सिद्ध होगा, इसके लिए आप लिखेंगे, इसमें सिद्ध करना है लिखेंगे पहले तो कि क्या सिद्ध क्या करना है, कोण ACD, यानी ACD क्या है, कोण नंबर 4 है। तो कोण नंबर 4 बराबर कोण ABC आपका 2 नंबर है, और कोण BAC को चित्र में देखते हैं तो 1 नंबर है, यानी कि कोण 4 बराबर कोण 2 धन कोण 1 अगर आप सिद्ध कर देंगे तो ये जो सिद्ध करना है मैं लिखा है ये फिर अपने आप सिद्ध हो जाएगा। कोण ACD बराबर कोण ABC प्लस कोण BAC। अब ये कैसे सिद्ध होगा, इसके लिए आप हेडिंग डाल देंगे उत्पत्ति, उसके बाद लिखेंगे चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अभी थोड़ी देर पहले ये प्रमेय सिद्ध कर दी गई थी। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण A धन B धन C बराबर 180 होता है। तो A को हमने 1 नंबर दे रखा, तो इसलिए यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एंगल 1, फिर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, यानी A धन B धन C के ये मान है जो कि 180 होता है। प्रमेय नंबर इससे पहले वाले में आपको सिद्ध कराई गई है, तो उसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद आप जानते हैं BD एक सरल रेखा है, ये है आपका ये BD। तो BD एक सरल रेखा है, तो इस सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग पूरा ये सरल कोण हो जाएगा 180। इस पर ये 2 कोण बने हुए हैं, एक कोण नंबर 3 और एक कोण नंबर 4, यानी कोण 3 और कोण 4 को जोड़ेंगे वो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो यही आगे समीकरण नंबर 2 में लिखा गया है, ये देखेंगे आप, कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180, इसको समीकरण नंबर 2 लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे रेखिक युग्म। क्यों है ये रेखिक युग्म की वजह से 180 आ गया। रेखिक युग्म क्या होता है आपका, जब एक सरल रेखा पर बने हुए 2 कोण हो तो उनका योग 180 होता है, उसको रेखिक युग्म कहते हैं। आगे लिखेंगे आप समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर। अब ये हल करने पर यानी कि 1 और 2 को किस प्रकार से हल करेंगे, आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर। बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप समीकरण नंबर 1 और 2 के दाएं पक्ष को आप देखेंगे 180 दोनों ओर हैं, तो दोनों समीकरणों के यदि दाएं पक्ष बराबर हैं तो बाएं भी बराबर होंगे। तो अब इसको हल करने पर आपका क्या ये प्राप्त होगा, आप आगे देखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर। तो समीकरण नंबर 2 में लिखा था एंगल 3 + 4, तो यहाँ पे भी लिख दिया गया है एंगल 3 + 4, ये है एंगल 3 + 4 बराबर यहाँ पर 180 लिखा था। तो 180 अब आप समीकरण नंबर 1 में देखेंगे 180 की जगह क्या लिखा है बाईं ओर, 1 धन 2 धन 3। आप ये कह लीजिए कि 180 की जगह उसका मान रख दिया 1 धन 2 धन 3। अब इसमें आपका ये कोण 3 से कोण 3 कट जाएगा, जो बच गया उसको लिखेंगे, तो जो क्या बचे, कोण 4 बराबर कोण 1 धन कोण 2, इतना आपका ये बच गया। तो ये आ गया आपका कोण 4 बराबर कोण 1 धन कोण 2। अब कोण 4 का मान, कोण क्या है ACD, तो आप चित्र में देखेंगे ACD ये है कोण 4, ये वाला हो गया आपका 4 नंबर, और बराबर कोण 1। अब कोण 1 को आप चित्र में देखेंगे तो BAC है, कोण 1 BAC है आपका, और उसके बाद लिखा है +2
तो एंगल 2 यानी कोण ABC है। चित्र में आप देखते हैं ABC कोण 2 है, तो इन नंबरों की जगह उनके एक्चुअल कोण के मान रख दिए, तो जिससे आपका आ गया कोण ACD बराबर कोण BAC प्लस कोण ABC। अब लास्ट में कोण ACD बराबर, तो ये ABC इसमें बाद में लिखा है तो हम उसको पहले लिख देंगे और ये पहले वाले को बाद में, तो उसी क्रम में आ जाएगा जैसे आपको सिद्ध करना है। तो ये आपका आ गया कोण ACD बराबर कोण ABC प्लस कोण BAC इति सिद्धम। तो ये प्रमेय आपकी सिद्ध हो गई। आगे अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6.3 के कराएंगे, तो इसको ठीक से फिर कॉपी में लिख करके उसको